अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दूसरी शादी करना जुर्म है। क्या दूसरी शादी इस्लाम और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उसका क्या स्टेटस है। पाकिस्तान में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का निफाज है, जो कि तमाम फैमिली के मामलात, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा, खर्चा, दूसरी शादी, तलाक और इससे मुतल्लिका तमाम सवालों के जवाब के लिए एक कानून मौजूद है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है और वो मुतल्लिका इदारे से, आर्बिट्रेशन काउंसिल से, अपनी यूनियन काउंसिल में जो सेक्रेटरी है या एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे इजाज़त लिए बग़ैर, पहली बीवी से इजाज़त लिए बग़ैर वो शादी कर लेता है, तो उसमें क्या क्या सज़ा उसको हो सकती है। इस हवाले से जो हमारे मुल्क का कानून है उसमें दो तरह के सज़ाएं थीं पहले, कि अगर कोई शख्स आर्बिट्रेशन काउंसिल जो कि यूनियन काउंसिल में होती है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सेक्रेटरी होता है, दूसरी शादी करना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन देगा और वहाँ से बाकायदा उसमें वजूहात लिखेगा कि मैं इन वजूहात की बुनियाद पर दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसकी जो पहली बीवी है उसको नोटिस जाता है, वो अपना वकील या ख़ुद आकर उस दरख्वास्त को कंटेस्ट करती है। हमारे मुल्क के मुताबिक जो कानून है हमारे मुल्क में, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो उसको 1 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना था, सज़ा या जुर्माना। मगर 2015 में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में एक अमेंडमेंट हुई, इसके सेक्शन 6 में, सेक्शन 6, उसका सब सेक्शन 5 है, फिर उसका सेक्शन ए और बी है, जो ये बताता है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करेगा तो उसको फौरी तौर पर क्या करना पड़ेगा अगर उसने इजाज़त नहीं ली। अगर उसने अपनी पहली बीवी से और आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त नहीं ली तो सबसे पहले उसको पहली बीवी का तमाम हक़्क़ुल महर अदा करना पड़ेगा, जो फौरी तौर पर, चाहे वो प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड है या मुअज्जल है या गैर मुअज्जल, सारा अदा करना पड़ेगा। जहाँ तक सज़ा की बात है, पहले इस हवाले से अदालत की मर्ज़ी होती थी कि उसको अदालत ताज़ीर की सज़ा दे, जेल भेजे या 5,000 तक का जुर्माना कर दे। मगर 2015 में इस कानून में तरमीम हुई और सज़ा को 1 साल तक बढ़ा दिया गया, और एक लफ्ज़ था और, OR, या, उसकी बजाय लफ्ज़ ऐड कर दिया, एंड, कि 1 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना। मतलब ये है कि ये नहीं है कि ताज़ीर की सज़ा नहीं होगी, वो 1 दिन से लेकर 1 साल तक सज़ा भी हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। 5 लाख जुर्माना है, उस जुर्माने में कमी बेशी नहीं है, क्योंकि उसमें कानून में लिखा हुआ है कि 5 लाख जुर्माना होगा। बात यह है कि ये हमारे मुल्क का कानून है, इस पर अमल दरामद भी हो रहा है, और जो ख़वातीन अपने खामंद के ख़िलाफ़ इस्तगासा या कंप्लेंट फाइल कर देती हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें उनको ये रिलीफ मिलता है कि उनके खामंद को सज़ा भी हो जाती है और उनको जुर्माना भी हो जाता है। अब बात यह कि क्या ये सज़ा और जुर्माना खुदा के कानून के मुताबिक है, कुरान के मजीद के अहकामात के मुताबिक है या नहीं है। तो इस हवाले से जो कानून में दलीलें और अदालतों के फैसलों में दलीलें हैं वो ये हैं कि जब खुदा ने कहा है कि तुमने बराबरी करनी है, तो पहली बात तो ये है कि तुमने अपनी पहली बीवी को धोखा दे दिया। तुमने पहली बीवी को बताए बगैर एक दूसरी शादी कर ली, चोरी छुपे कर ली, बताए बगैर कर ली, तो ये धोखे के फरेब में आके, इसलिए कानून ने इसकी सज़ा रखी है कि अगर आप अपनी बीवी को धोखा देंगे तो ये सज़ा है। अदरवाइज आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उस रिक्वायरमेंट के तहत आर्बिट्रेशन काउंसिल में दरख्वास्त दायर करें और इजाज़त लें। उसमें क्या इजाज़तनामे में आपने क्या क्या वजूहात लिखनी है, वो हर शख्स की ज़िंदगी की अपनी वजूहात हैं। बीवी नाफरमान है, बीवी आपका ख्याल नहीं रखती, बीवी मॉडर्न है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, आपकी मेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस तरह की बेतहाशा वजूहात जो कि इंसान के पास साथ होती हैं, जिसके ऊपर गुजरती है उसी को पता होता है। तो आज की हमारी वीडियो इस हवाले से है कि क्या दूसरी शादी करना इस मुल्क में जुर्म है। इस मुल्क में बिल्कुल जुर्म नहीं है, मगर इजाज़त ना लेना जुर्म है,
और उसका तरीक़ाकार हमारे कानून में मौजूद है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, और उसका जो अमेंडमेंट है 2015, उसको मद्देनज़र रखकर इजाज़त ली जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये नॉलेज है जनरल पब्लिक के लिए कि जिस शख्स ने दूसरी शादी करनी है वो ख्याल रखे कि पहली बीवी का तमाम हक़ुल महर अदा करना है। वैसे एक जनरल बात है कि आजकल तो पहली बीवी के साथ शादी में भी लोग जेल जा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चा हो जाता है और वो खर्चा नहीं पे कर सकते तो लोग कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ट्रेंड आजकल अदालतों में ये है, वो कहते हैं जी हम खर्चा नहीं देते, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी गलत है। अगर आपने शादी की, आपने बच्चा पैदा किया, तो उसका खर्चा देना आप पर ज़रूरी है। इस हवाले से मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मेंटेनेंस और सक्सेशन पर, तो उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बताएं। थैंक यू वेरी मच।